बिहार की नई सरकार बनने के बाद सबसे दिलचस्प कहानी अगर किसी की है तो वो है विजय कुमार सिन्हा की। कुछ महीनों पहले तक जिस तरह वो काम कर रहे थे उससे लग रहा था कि वो सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं बल्कि एक अलग ही पावर सेंटर बनते जा रहे हैं। जमीन, राजस्व जैसे बड़े विभाग पर उनकी पकड़, अफसरों पर सीधी पकड़ और हर मुद्दे पर आक्रामक स्टैंड, ये सब उन्हें एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर की इमेज दे रहा था। लेकिन राजनीति में कई बार यही चीज उल्टा भी पड़ जाती है। जो चीज ताकत लगती है वही पार्टी के लिए असहजता बन जाती है। बीजेपी की पॉलिटिक्स को अगर ध्यान से देखें, खासकर अमित शाह के स्टाइल को, तो एक बात साफ दिखती है कि पार्टी में कोई भी नेता बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट पावर बन जाए, ये उन्हें पसंद नहीं आता। पार्टी हमेशा चाहती है कि एक क्लियर हायरार्की रहे, एक मेन चेहरा हो और बाकी सब उसी लाइन में काम करें। लेकिन विजय सिन्हा का स्टाइल थोड़ा अलग था। वो कई बार ऐसे फैसले लेते दिखे जैसे वो खुद ही सिस्टम चला रहे हों। यही चीज धीरे धीरे टॉप लीडरशिप को खटकने लगी। अब यहाँ एंट्री होती है सम्राट चौधरी की। उनका मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक चेहरा बदलना नहीं है बल्कि पूरा मैसेज है कि अब बिहार में एक ही पावर सेंटर होगा। सम्राट चौधरी को आगे करके बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब वही फेस है और बाकी सबको उसी हिसाब से एडजस्ट करना होगा। इस फैसले का सबसे बड़ा असर विजय सिन्हा पर पड़ा है। पहले जो स्पेस उनके पास था वो अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विजय सिन्हा ने कहीं भी खुलकर नाराजगी नहीं दिखाई। उल्टा उन्होंने खुद ही सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रख दिया। बाहर से सब कुछ बहुत स्मूथ दिखता है लेकिन राजनीति में असली कहानी जो है वो अंदर होती है। उनके समर्थकों में जो मायूसी दिखी वो बता रही है कि मामला उतना सीधा नहीं है। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद पार्टी कोई सरप्राइज दे दे और विजय सिन्हा को सीएम बना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से गठबंधन की मजबूरी भी है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के डिप्टी सीएम का बनना, ऐसे में बीजेपी के पास अपने ही नेताओं को एडजस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसका सीधा असर जो है वो विजय सिन्हा की कुर्सी पर पड़ी। उनकी डिप्टी सीएम वाली पोजीशन भी सुरक्षित नहीं बची। इन सब के अलावा बिहार की राजनीति में जिस तरह से लवकुश समीकरण को समझे बिना सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कहानी अभी अधूरी रहती है। लवकुश यानी कुर्मी प्लस कुशवाहा यानी कोयत का वो सामाजिक गठजोड़ जिससे सबसे पहले मजबूत तरीके से नीतीश कुमार ने खड़ा किया था। इसका मकसद साफ था, ओबीसी राजनीति के भीतर एक मजबूत ब्लॉक बनाना जो यादव वोट बैंक के मुकाबले खड़ा हो सके। अब मौजूदा हालात में देखें तो बीजेपी उसी फॉर्मूले को अपने तरीके से रीडिजाइन कर रही है। सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना सीधा सीधा उसी लवकुश प्लस राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जेडीयू के साथ गठबंधन में पहले से ही कुर्मी यानी नीतीश कुमार फैक्टर मौजूद है। ऐसे में कुशवाहा चेहरा आगे करके एक बड़ा ओबीसी क्लस्टर साधने की कोशिश हो रही है, यानी कुर्मी प्लस कुशवाहा प्लस बीजेपी का कोर वोट बैंक, एक नया सोशल बैलेंस। यहीं पर विजय सिन्हा की पोजीशन दिलचस्प हो जाती है। वो भूमियार समाज से आते हैं जो बीजेपी का पारंपरिक सवर्ण आधार है, लेकिन चुनावी गणित में सवर्ण वोट अब गारंटीड सपोर्ट की तरह देखा जाता है, जबकि ओबीसी वोट को लगातार मैसेज और प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। इसलिए पावर का चेहरा ओबीसी बनाना पार्टी की प्राथमिकता बन जाता है। इसका मतलब ये है कि सवर्ण नेताओं की अहमियत खत्म हो गई, बल्कि उन्हें अब बैलेंसिंग रोल में रखा जा रहा है। और इस सोशल इंजीनियरिंग में जहां सम्राट चौधरी लवकुश प्लस का चेहरा बनकर उभरे हैं, वहीं विजय सिन्हा को उसी समीकरण के अंदर अपने लिए सीमित लेकिन अहम जगह ढूंढनी पड़ रही है। नई सरकार में विभागों का बंटवारा जिस तरीके से हुआ, उसमें सबसे ज्यादा ताकत मुख्यमंत्री के पास केंद्रित दिखी। सम्राट चौधरी ने गृह समेत 29 विभाग अपने पास रखे, यानी सरकार का असली कंट्रोल एक ही जगह पर है। वहीं जेडीयू के नेताओं जैसे विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को भी अहम विभाग देकर गठबंधन संतुलन बनाए रखा गया है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि विजय सिन्हा कहां खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या विजय सिन्हा मंत्री नहीं बनना चाहते? तो ऐसा नहीं है। असली बात यह है कि उनके कद का नेता यानी छोटा रोल शायद स्वीकार नहीं करेगा। जो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो अगर उन्हें कोई हल्का मंत्रालय दिया जाए
तो वो एक तरह से डाउनग्रेड ही माना जाएगा। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष का पद एक सेफ ऑप्शन माना जा रहा है, जहां इज्जत भी बनी रहे और सीधा पावर गेम भी कंट्रोल में रहे। इस पूरी कहानी को अगर सीधी भाषा में समझें तो ये कंट्रोल वर्सेस एम्बिशन का मामला है। विजय सिन्हा तेजी से ऊपर आ रहे थे, एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे थे और एक बड़े नेता के तौर पर खुद को स्टैब्लिश कर रहे थे। लेकिन बीजेपी जैसे हाई कंट्रोल्ड सिस्टम में ये चीज रिस्की मानी जाती है। पार्टी चाहती है कि कोई भी नेता इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो खुद ही सिस्टम बन जाए। इसलिए जो अभी हो रहा है वो अचानक नहीं है, ये एक तरह से साइडलाइन करने की तैयारी है। पार्टी उन्हें बाहर नहीं कर रही, लेकिन उनका दायरा तय कर रही है। साफ शब्दों में कहें तो विजय सिन्हा की सबसे बड़ी दिक्कत उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत बन गई है। जितना एग्रेसिवली वो काम कर रहे थे उतना ही वो पार्टी के लिए अनप्रिडिक्टेबल बनते जा रहे थे। और बीजेपी में एक लाइन बहुत फिट बैठती है, यहाँ नेता बड़ा नहीं होता, सिस्टम बड़ा होता है। फिलहाल बिहार में सिस्टम सेट हो रहा है और उस सेटिंग में विजय सिन्हा को अपनी जगह थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ रही है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी? इस पूरे समीकरण पे, इस पूरे एनालिसिस पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।